गीता प्राकट्य नगरी धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 से 24 अक्टूबर को होगा भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज व अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने दी जानकारी। गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन ने आगामी 15 से 24 अक्टूबर को गीता ज्ञान संस्थानम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रामलला की नगरी अयोध्या में सरयू तट, बुंदेलखंड की अयोध्या के रूप में प्रतिष्ठित, ओरछा में बेतवा के तट, हिमालय नगरी ऋषिकेश में मां गंगा के पावन तट, राजधानी दिल्ली और देश के भिन्न भिन्न भागों में भव्य आयोजन के बाद आगामी 15 से 24 अक्टूबर को पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के स्कूल तथा गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित किया जाने वाला यह अपनी तरह का अनूठा आयोजन होगा, जिसका भिन्न भिन्न टीवी चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत, क्योंकि बच्चों में और युवाओं में संस्कारों की हमें कमी महसूस होती है आजकल की। उस योजना के तहत आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपका सानिध्य मिला, तो हम कुरुक्षेत्र जैसी पावन भूमि पर इस कार्य को करने जा रहे हैं। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर के और देश के गुरुकुल के बच्चे, वो इस रामलीला को रामायण का यहाँ मंचन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 6 से लेके 11 तक के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो मैक्सिमम बच्चा है 11 का है। उसके अलावा हमारे जो गीता ज्ञान संस्थानों में गुरुकुल है, उनके बच्चे भी इस रामलीला में भाग लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया था और हमने यहाँ के गुरुकुल के बच्चों को से बात की, उनसे हमने कई चीजें, हमने गीता से संबंधित उनसे उन्होंने कई चीजें हमें गाकर सुनाई और बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा कार्य हमारे देश के गुरुकुल कर रहे हैं। बच्चों को जो असली संस्कार है, जो असली हमारे ग्रंथों को जानने का जो मीरा उठाए हमारे गुरुकुल जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हमने इस मीरा को उठाया। हमने 2019 में, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि हमने ये कैसे कार्य शुरू किया। देखिए, मैं 2019 में मुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। एक हमारी रामलीला होती है द्वारका में, रामलीला कमेटी द्वारका सेक्टर 10 में। वहां पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी परंपराओं को छोड़कर, क्योंकि वो मैक्सिमम हमारे जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए वो या तो लाल किले पर टिकट मिला है उसमें जाते हैं या फिर बाहर देश की किसी उसमें दशहरा मनाते हैं। तो परंपराओं को छोड़ के प्रधानमंत्री जी हमारे मंच पर दशहरे के दिन आए और मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ मंच शेयर करने का। और हमने सबसे पहले कोविड काल में 2020 में हमारी कमेटी ने, मेरी राइट हैंड साइड पे कमेटी के हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं और हमारे मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजमेंट के गीता ज्ञान संस्थान के हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं ऊपर। तो हाँ, हमने 2020 में कोविड पे हमने जब पूरा देश घरों में बंद था, तो हमने प्रयास किया कि हर घर में रामायण को पहुंचाया जाए और उससे हम सफल भी हुए। हमने अयोध्या में जब राम मंदिर की मोदी जी ने नींव रखी, उसी साल
अपने अयोध्या में लक्ष्मणगढ़ किले में सरयू नदी के किनारे हमने भव्य रामलीला का ऑनलाइन मंचन किया। हमने परमिशन ली थी 200 लोगों की परमिशन से देखने की, बाकी दूरदर्शन ने उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया और उसको उस टाइम 11-12 करोड़ लोगों ने उस रामलीला को घरों में देखा। उसके बाद 2021 में हमें बहुत उत्साह मिला और हमारा ध्येय था कि पवित्र नदियों पर और पवित्र सरोवरों के आसपास लीला को किया जाए। 2021 में जो बुंदेलखंड की जो अयोध्या कही जाती है, जहाँ ओरछा, जहाँ पर राजा राम का मंदिर है, वहाँ पर राजा के रूप में उनको पूजा जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जब मंदिर जब भी कपाट खोलते हैं उसमें गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो वहाँ हमने बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट पर, वो सुंदर अद्भुत घाट था, वो वहाँ पर 10 दिन का मंचन किया रामलीला का 2021 में। उसको भी देश ने और विश्व ने सराहा। और हर बार हमारी लीलाओं में, यहाँ तो हमारे महाराज श्री की बहुत बड़ी कृपा है कि हर लीला में फॉरनर अलग देशों से भी रामलीला देखने आते हैं और फोन भी आते हैं हमसे, जो लाइव टेलीकास्ट कनाडा में जा रहा है या यूएसए में जा रहा है, वहां से फोन आते हैं लीला के बाद या लीला से पहले। तो उसके बाद हमने 2022 में हमारे परम पूज्य संत स्वामी चिदानंद जी ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमने गंगा तट पर उनके आश्रम में बच्चों से, स्कूली बच्चों से, देश के और गुरुकुल के बच्चों से लीला कराई। और उसमें वो लीला कथा के साथ ही उसमें हमारे अजय भाई जो काफी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, वो उन्होंने कथा की और हमारे बच्चों ने लीला की, वो भी देश के बहुत सराहा। और मैं सोच रहा था जून में कि इस बार हम कहाँ लीला करेंगे हमारी मेरे पे। लोग पूछते हैं कि कहाँ होने वाली, मैंने कहा ये तो प्रभु को पता है या। और उसमें फिर हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला महाराज श्री जी का। इनके सानिध्य में जो अब कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास जो ये लीला होगी, ये भी बहुत आपको लगेगा कि आपको भी एक तो बच्चे जो हैं पवित्र भाव से करते हैं, कोई कमर्शियल नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात है कि एक जो भावना है जो होनी चाहिए रामलीलाओं में और देश की रामलीलाओं में, भावना आ रही है, अच्छी भावना से रामलीला हो रही है। पहले लगता था एक टाइम में कि ये थोड़ा सा हमारा रामलीला का सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश में एक लहर चल पड़ी है धार्मिक अनुष्ठान की, और उस वजह से अब हमारी रामलीलाएं भी कुछ सालों से बहुत अच्छी हो रही है। तो ये क्योंकि बच्चों द्वारा लीला है और आपको अलग से कुछ महसूस होगा जब इस लीला को आप लोग देखेंगे। मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जरूर अपनी फैमिली को लाए, अपने बच्चों को लाए। देखिए, बच्चों को लाने से, जब बच्चों को कोई काम अच्छा करते हुए देखते हैं तो उन पर, उनके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। और अगर हमारे बच्चे, हमारी धरोहर अच्छी होगी, हमारी नींव मजबूत होगी, बेस मजबूत होगा, हमारे बच्चे धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, तो कभी भी लाइफ में वो कभी उनको नाकामयाबी मिलेगी नहीं। और क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पे हो रहा है जहाँ पर महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं कहूँगा कि पूरा कुरुक्षेत्र और आसपास के आप लोग भी बताएं जाके कि ये लीला बच्चे कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे कर रहे हैं, और आप लोग आएंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा। हम और इस लीला को अगले साल और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं महाराज श्री का धन्यवाद करता हूँ और महाराज जी से कहूँगा कि वो भी हमें आशीर्वचन दें। हमने एक प्रेस नोट भी तैयार कर रखा है, अब आप सबको प्रेस नोट भी अवेलेबल कराएंगे, तो उसको पूरी डिटेल है। 7 बजे लीला को प्रारंभ करेंगे। कोई भी हमारे पूज्य संत आएंगे, पहले उनका स्वागत होगा, या कोई भी
हमारे बीच में डीएलपी आएंगे, उनका 7 से 7:30 तक तो संबोधन होगा, महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद 7:30 से और 10 बजे तक लगातार रामलीला मंचन होगा और 9:50 पर हम आरती करेंगे। उसमें भी सभी लोग शामिल हो सकते हैं, अगर जितना आरती का टाइम होगा उस हिसाब से। अजय याग्निक जी का सुंदर कांड होगा 10 बजे से 1 बजे तक। आप उस पर भी सभी सादर आमंत्रित हैं। और हमने सबसे पहले कोविड काल में 2020 में हमारी कमेटी ने, मेरी राइट हैंड साइड पे कमेटी के हमारे वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं और हमारे मैनेजमेंट के सीनियर मैनेजमेंट के गीता ज्ञान संस्थान के भी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ हमने 2020 में कोविड पे हमने जब पूरा देश घरों में बंद था, तो हमने प्रयास किया कि हर घर में रामायण को पहुंचाया जाए और उसमें हम सफल भी हुए। हमने अयोध्या में जब राम मंदिर की मोदी जी ने नींव रखी, उसी साल हमने अयोध्या में लक्ष्मणगढ़ किले में सरयू नदी के किनारे हमने भव्य रामलीला का ऑनलाइन मंचन किया। हमने परमिशन ली थी 200 लोगों की परमिशन से देखने की, बाकी दूरदर्शन ने उसको डायरेक्ट टेलीकास्ट किया और उसको उस टाइम 11-12 करोड़ लोगों ने उस रामलीला को घरों में देखा। उसके बाद 2021 में हमें बहुत उत्साह मिला और हमारा ध्येय था कि पवित्र नदियों पर और पवित्र सरोवरों के आसपास लीला को किया जाए। 2021 में जो बुंदेलखंड की जो अयोध्या कही जाती है, ओरछा, जहाँ पर राजा राम का मंदिर है, वहाँ पर राजा के रूप में उनको पूजा जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जब मंदिर जब भी कपाट खोलते हैं उसमें गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। तो वहाँ हमने बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट पर, वो सुंदर अद्भुत घाट था, वो वहाँ पर 10 दिन का मंचन किया रामलीला का 2021 में। उसको भी देश ने और विश्व ने सराहा। और हर बार हमारी लीलाओं में, यहाँ तो हमारे महाराज श्री की बहुत बड़ी कृपा है कि हर लीला में फॉरनर अलग देशों से भी रामलीला देखने आते हैं और फोन भी आते हैं हमसे, जो लाइव टेलीकास्ट कनाडा में जा रहा है या यूएसए में जा रहा है, वहां से फोन आते हैं लीला के बाद या लीला से पहले। तो उसके बाद हमने 2022 में हमारे परम पूज्य संत स्वामी चिदानंद जी ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम में, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमने गंगा तट पर उनके आश्रम में बच्चों से, स्कूली बच्चों से, देश के और गुरुकुल के बच्चों से लीला कराई। और उसमें वो लीला कथा के साथ थी। उसमें हमारे अजय भाई जो काफी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, वो उन्होंने कथा की और हमारे बच्चों ने लीला की, वो भी देश के बहुत सराहा। और मैं सोच रहा था जून में कि इस बार हम कहाँ लीला करेंगे हमारी मेरे पे। लोग पूछते हैं कि कहाँ होने वाली, मैंने कहा ये तो प्रभु को पता है या। और उसमें फिर हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला महाराज श्री जी का। इनके साहित्य में जो अब कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास जो ये लीला होगी, ये भी बहुत आपको लगेगा कि आपको कि एक तो बच्चे जो हैं पवित्र भाव से करते हैं, कोई कमर्शियल नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात है कि एक जो भावना है जो होनी चाहिए रामलीलाओं में, और देश की रामलीलाओं में भावना आ रही है, अच्छी भावना से रामलीला हो रही है। पहले लगता था एक टाइम में कि ये थोड़ा सा हमारा रामलीला का सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, देश में एक लहर चल पड़ी है धार्मिक अनुष्ठान की, और उस वजह से अब हमारी रामलीलाएं भी कुछ सालों से बहुत अच्छी हो रही है। तो ये तो भी बच्चों द्वारा लीला है और आपको अलग से
कुछ महसूस होगा जब इस लीला को आप लोग देखेंगे। मैं तो सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि जरूर अपनी फैमिली को लाए, अपने बच्चों को लाए। देखिए, बच्चों को लाने से जब बच्चों को कोई काम अच्छा करते हुए देखते हैं तो उन पर, उनके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। और अगर हमारे बच्चे, हमारी धरोहर अच्छी होगी, हमारी नींव मजबूत होगी, बेस मजबूत होगा, हमारे बच्चे धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे तो कभी भी लाइफ में वो कभी उनको नाकामयाबी मिलेगी नहीं। और क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पे हो रहा है जहाँ पर महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं कहूँगा कि पूरा कुरुक्षेत्र और आसपास के आप लोग भी बताएं जाके कि ये लीला बच्चे कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, गुरुकुल के बच्चे कर रहे हैं, और आप लोग आएंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा। अब और इस लीला को अगले साल और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं महाराज श्री जी का धन्यवाद करता हूँ और महाराज जी से कहूँगा कि वो भी हमें आशीर्वचन दें। हमने एक प्रेस नोट भी तैयार कर रखा है, अब आप सबको प्रेस नोट भी अवेलेबल कराएंगे तो उसको पूरी डिटेल है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के जो अध्यक्ष हैं वीर टंडन जी ने आपको समग्र जानकारी दे दी है कि 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, 15 को प्रथम नवरात्र है और 24 को विजयदशमी दशहरा है। ये 15 से 24 अक्टूबर तक रहने वाला है ये रामलीला उत्सव। यहाँ उसका स्वरूप कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे उनको प्रेरणा मिली और उस क्रम में कैसे वो यहाँ तक कुरुक्षेत्र गीता की स्थली में पहुंचे और उनके मन के भाव के अलग अलग तीर्थों में और पवित्र नदियों या सरोवरों के तट पर रामलीला का मंचन हो, ऐसे भाव के साथ उनका यहाँ कुरुक्षेत्र में रामलीला करने का निर्णय हुआ। और हमें निश्चित प्रसन्नता हुई कि गीता ज्ञान संस्थान में ये रामलीला का सात्विक मर्यादित मंचन होगा। कि भगवान राम का अवतार जो है वो सत्व का अवतार है, मर्यादाओं का अवतार है। और इसीलिए उन्हें, जैसे भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मर्यादाओं का अवतार। और रामलीला का भी हमारा प्रारंभ से रहता है, रामलीलाएं हो, अच्छी बात है। ये रामलीलाओं का मंचन मर्यादाओं के साथ हो। संस्कार जो है भगवान राम से या रामलीला से जो वास्तव में संस्कार समाज को मिल सकते हैं, और हर बात प्रभु राम के चरित्र से हमें मिलती है कि पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, पति कैसा हो, सखा मित्र कैसा हो, अब देखिए राजा कैसा हो। रामन हर प्रेरणा राम के चरित्र से हम सब प्राप्त करते हैं, मिलती है। तो हमें लगता है कि रामलीला का मंचन उन प्रेरणाओं को इस संस्कार के रूप में ही समाज तक पहुंचाने का ही एक प्रयास है। जैसा वीर टंडन जी ने कहा कि न तो समिति का किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोफेशनल मोटिव है इसके पीछे, संस्थानों का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और ना ही जो कलाकार, जो बच्चे प्रस्तुति देंगे अपने, और कई वर्षों से वो तैयारी में रहते हैं और भाव, अंदर के भाव के साथ, ना वहाँ कोई ऐसा व्यवसायिक भाव किसी भी तरह का किसी के साथ जुड़ा है। और इसीलिए हमें लगता है कि रामलीला एक आदर्श प्रेरणा के रूप में यहाँ ये रामलीला का मंचन होने जा रहा है इस बार। और जो बात अभी कही गई कि बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चों को तो लगेगा, बड़ों को भी लगेगा कि जब बच्चों में इतना भाव जो आज की आवश्यकता है, तो बच्चों के उस भाव को देख करके बड़ों को भी निश्चित एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, और मिलेगी कि क्यों नहीं समाज को ऐसा बनना चाहिए, करना चाहिए। और भाषा के प्रति भी इससे, तो आजकल हमें लगता है कि अंग्रेजी का प्रभाव बच्चों में
बहुत बढ़ रहा है। बुरा नहीं है, समय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूल करके यहाँ रामलीला में बच्चों को अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव, अपनी परंपराओं के प्रति लगाव, मर्यादाओं के प्रति लगाव, राष्ट्र अस्मिता के प्रति लगाव, ये सब उन बच्चों का के भीतर और उनके माध्यम से समाज में एक व्यापक प्रेरणा के रूप में मिलने वाला है 15 से 24 अक्टूबर को। और ये पत्रकार वार्ता जो आज आप सबका स्मरण किया गया, हम अभी कुछ मिनट पहले हरिद्वार से हमारा पहुंचे यहाँ, ये इसी रूप में है कि आप भी स्वयं भी जुड़े और आपके माध्यम से अगर एक सात्विक, मर्यादित और अपनी परंपरा के सम्मान का प्रयास हो रहा है, तो आप सबके माध्यम से आप जो है वो समाज की एक व्यापक प्रेरणा बन पाए। आप सबकी सद्भावना सदैव कुरुक्षेत्र में ऐसे किसी भी भाव के साथ रहती ही है, और इस बार भी आपका वो भाव सद्भाव पूरी तरह जुड़ेगा। इसी विश्वास के साथ आपके भीतर कोई मन में बात हो, कोई जिज्ञासा, कुछ जानने की, कुछ और इससे जानकारी लेने की हो, तो उसकी जानकारी आप और अच्छे से ले सकते हैं।